भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और खुलेआम मंचों से कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम जब बात कर रहे हैं और अपने संविधान की बात रख रहे हैं तो उस संविधान में सबसे पहला लाइन है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सबका है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जो भी होंगे भारत के अंदर उन सब का भारत है। लोकसभा और राज्यसभा में जो इस भारत के सुंदर संविधान को बनाने वाले, अगर हम कहते हैं कि भारत के असली जो रचयिता हुए, भारत के जो भगवान हुए बाबा साहब, उनके बारे में भी अनाप शनाप बातें बोली गई इसी लोकसभा में। तो कहना है कि आस्था आपका भगवान के अंदर हो सकता है, आप आस्था भगवान के अंदर रखें, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर भारत में हमारे भगवान होते तो भारत इतनी लंबी गुलामी क्यों झेला। भारत का एक सुंदर संविधान, बाबा साहब के हाथों लिखित संविधान, जो अंग्रेज़ों के कायदे और कानून से, अंग्रेज़ों के नियमों से, अंग्रेज़ों के गुलामी से आज ही के दिन सही मामले में हमें उस संविधान के तहत आज़ादी मिली और वो सारे कायदे कानून अपने भारत के लोगों द्वारा निर्मित, बाबा साहब के द्वारा निर्मित कायदे कानून में हम पूरे भारतीय बंध गए। आज 75 साल पूरे हो गए उस गणतंत्र के, उस संविधान के लागू हुए 75 साल पूरे हो गए और आज से हम 76वें साल में प्रवेश कर गए। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि जब 75 साल हमें अपने संविधान के पूरे हो गए, 76वें में हम प्रवेश कर गए, फिर भी तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की इसी भारत में भ्रांतियों को फैलाया जाता है और लोगों को अपने विकास के माध्यम से भटकाने के लिए जो भारत को विकसित बना सकता है उससे दूसरे रास्ते पर चलने के लिए आपको समझाया जा रहा है। भारत के आज के भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और खुलेआम मंचों से कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम जब बात कर रहे हैं और अपने संविधान की बात रख रहे हैं तो उस संविधान में सबसे पहला लाइन है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सबका है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जो भी होंगे भारत के अंदर उन सब का भारत है। भारत किसी धर्म राष्ट्र के रूप में न कभी था और न कभी हो सकता है, ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से है। लेकिन आज तरह तरह की भावनाओं को, गलत भावनाओं को फैलाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे भारत के विकास को रोका जाता है। हम किसी आस्था और किसी अंधविश्वास की, आपकी आस्था जिसके ऊपर हो वो होनी चाहिए, आस्था आप रखें, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि उसे अंधविश्वास के रूप में नहीं ले जाएं। आज जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो इस भारत के सुंदर संविधान को बनाने वाले, अगर हम कहते हैं कि भारत के असली जो रचयिता हुए, भारत के जो भगवान हुए बाबा साहब, उनके बारे में भी अनाप शनाप बातें बोली गई इसी लोकसभा में। तो कहना है कि आस्था आपका भगवान के अंदर हो सकता है, आप आस्था भगवान के अंदर रखें, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर भारत में हमारे भगवान होते तो भारत इतनी लंबी गुलामी क्यों झेला। भारत इतने वर्षों तक, इतने सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेज़ों का गुलाम क्यों रहा, हमारे भगवान कहाँ थे। तो हमारा आपका, हम हिंदू हैं, भगवान के अंदर आस्था है, विश्वास है,
लेकिन अंधविश्वास मैंने कभी नहीं रखा। इसलिए आप सबों को कहना चाहते हैं कि कोई भी काम आपको करना होगा, और जब तक आप अपने काम को मजबूती के साथ नहीं करेंगे, विवेक के साथ नहीं करेंगे और अपने बुद्धि के साथ नहीं करेंगे, तब तक कोई भगवान आपका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपकी आस्था जहाँ हो आप आस्था रखें, लेकिन अंधविश्वास कहीं मत रखें। अंधविश्वास अपने हाथों पर रखें कि आपके हाथों द्वारा किया गया कार्य ही आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और आपकी सफलता की पूंजी हो सकता है। नहीं तो कोई भी भगवान आपको कभी कुछ नहीं दे सकते हैं और आपको आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं दिखा सकते हैं। तो हम अपने तमाम पाटलिपुत्र परिवार के सदस्यों से, यहाँ उपस्थित हमारे सारे अपने परिवार के सदस्यों से कहना चाहते हैं कि हम जिस ऊंचाई पर, पाटलिपुत्र परिवार जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था, निश्चित रूप से हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस है। भारत को बनाने में, भारत को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से आपका भी योगदान है, और आप अगर मजबूती के साथ और भी खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान आपका भी होगा। कहीं ना कहीं इस भारत के छोटे से कण में भी आपका योगदान होगा कि हमने भी भारत को विकसित बनाने में, भारत को आगे बढ़ाने में हमारा भी योगदान है। तो हम अपने तमाम सदस्यों से कहना चाहेंगे, तमाम परिवार के अंगों से कहना चाहेंगे कि हम भी जिस संविधान के तहत भारत में खड़े हैं, जिस संविधान के तहत बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, अपनी बात को रखने की आज़ादी है, और जिस संविधान की बदौलत महिलाओं को काम करने की आज़ादी मिली, इसी भारत में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, उन्हें जो काम करने की आज़ादी मिली, तो ये सुंदर बाबा साहब का संविधान का देन है, जिसकी बदौलत हम सभी आज एक साथ काम कर पाते हैं, एक साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो हम तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम जहाँ हैं, जो काम में हैं, जिस कार्य में हैं, उस कार्य में निष्ठा के साथ, लगन के साथ और अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें। निश्चित रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा, आपकी कंपनी भी आगे बढ़ेगी, और हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो बस यही कहते हुए कि आज 75 साल के गणतंत्र के पूरा होने के अवसर के बाद भी अगर हम देखते हैं कि विश्व में हम कहाँ हैं, विश्व के पटल में कहाँ हैं, तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय की करें बात, तो हम सभी अगर पूरे भारत के प्रति व्यक्ति आय औसतन बात करें तो आज भी भारत के प्रति व्यक्ति आय 23,000 रुपये होती है प्रति एक साल में। एक साल में हमारे प्रति व्यक्ति आय 23,000 रुपये है, जो दुनिया में 126वां स्थान रखता है। 160 देश में हम 126 नंबर पे हैं, जहां हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी खराब हालत में है। तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो, हम निश्चित रूप से बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर हम सभी ईमानदारी और अपने लगन से, निष्ठा के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रति व्यक्ति आय एवरेज से तो निश्चित रूप से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आगे हमारा एवरेज भी बढ़ेगा, हमारे देश का भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और हम सबों का भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, जिससे हम और हमारा परिवार भी हमारा मजबूत होगा। आप सबको पुनः इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः एक बार सबको शुभकामना देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब।